आप सभी को जय मसीह की और प्रभु के नाम को महिमा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें फिर से एक दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर से आराधना, फिर से महिमा और फिर से उसके नामों को हम ऊंचा उठा सके। इसलिए परमेश्वर ने फिर से एक मौका हमारी जिंदगी में दिया हुआ है। आइए आज के दिन को हम बेहतरीन रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ने की कोशिश करें और बढ़ते जाए। परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें सहायता करेगा। प्रियो, परमेश्वर महान है, जो कि करुणामय है, जो हमें हर दिन हमें जीवितों के बीच में रखकर हमें लेके जा रहा है। वह परमेश्वर करुणा परमेश्वर है, वह परमेश्वर भला है, वह परमेश्वर विश्वास योग्य है कि उसने हमें आज का एक दिन हमारे जिंदगी में जोड़ा, इसलिए ताकि उसकी महिमा को हम कर सके। प्रियो, आज अगर आप देख रहे हैं और आप अगर ये चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि और आपके पास नए नए वीडियो आपके पास पहुँच सके और आपके आत्मिक जीवन में जो डेवलप होना है और वचन में जो डेवलप होना है उसको आप प्राप्त कर सके। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये चैनल से आपको अगर अच्छा लगता है वचन तो आप आपके दोस्त के पास आप शेयर कर सकते हैं। आज का वचन है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत को हम लेकर थोड़ी देर हम बात करने वाले हैं। और आप ध्यान दें कि इस वचन को आप जब सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुने और मन लगा कर सुने ताकि परमेश्वर आपसे बातें करे। परमेश्वर आज आपसे कुछ ऐसा बात कर दे जो कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया। किसको दे दिया? अपने एक लौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, हर कोई भी हो सकता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो या नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन वो पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार में आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक लौते बेटे, परमेश्वर ने अपना एक बेटा को उसने क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त हो गए। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुनाव दिया है, आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन वचन कहता है आप विश्वास करोगे तो आप अनंत जीवन को प्राप्त हो गए। प्रियो, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता बेटा को दे दिया। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर ने जगत के लोगों के लिए, ये दुनिया के लोगों के लिए उसने अपना एक खुद के एक बेटा को दे दिया, जो बेटा स्वर्ग में रहता था, जो बेटा स्वर्ग में था। प्रियो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अपना एक लौते बेटे को दे दिया। आप सोच सकते हैं परमेश्वर क्या से क्या कर सकता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपना एक लौता बेटा अगर हमारे लिए दे दिया, आप सोच रहे आपको कुछ बात को मांगने से वो नहीं दे पाएगा। परमेश्वर अपने बेटे को अगर दे सकता है तो वो सारी चीजों को भी दे सकता है। आप सोच सकते हैं अपने आप को आप वो जगह पे रखिए जो जगह पे परमेश्वर है, परमेश्वर की जगह पे अपने आप को रखिए और ऐसे सोचिए, अगर आपके पास भी एक बेटा है और किसी को जरूरत है और उसको आप दे दिया है, क्या वो व्यक्ति ये भी ना जाने कि नहीं समझ पाएगा कि अगर वो अपना एक बेटा को दे दिया है तो कुछ और चीज भी मांग लूं तो वो आराम से ही दे देगा। ये एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अगर वो परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो धर्मी है और अगर अपना एक बेटा को उसने दे दिया है तो आप ये क्यों नहीं समझ पाते कि परमेश्वर को जो कुछ भी आप मांग सकते हैं मांग लो और आप पाओगे। ये विश्वास क्यों आपके अंदर नहीं है? मेरा कहना यह है कि परमेश्वर से आप मांगिए, परमेश्वर से आप पुकारिए, परमेश्वर से आप ऐसे दुआ कीजिए कि परमेश्वर आपको दे, लेकिन आपका मांगने का मनसा सही होना चाहिए, आपका मांगने का तरीका सही होना चाहिए। आपका मांगने का मतलब यह होना चाहिए कि आप गलत चीजों को ना मांगे, आप गलत बातों को ना मांगे, गलत सोच विचार के साथ परमेश्वर के पास आओ और गलत चीजें मांगो, ये नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। प्रियो,
परमेश्वर इसलिए दिया क्योंकि उद्धार हो सके। लोग पाप में थे, श्राप में थे, बंधन में थे, वहां से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। हमारा भारत देश जैसे गुलामी में था, लोग मुक्त नहीं थे, लोगों को सताया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को बहुत गंभीर अवस्था में उनको रखा जा रहा था। इसलिए हमारे देश के सारे नौजवान, सारे जो शहीद हुए हैं, वे सारे लोग क्या किए, देश के आजादी के लिए वो लड़ाई किए हैं और उन्होंने देश के लिए लड़ाई किया। ऐसे ही परमेश्वर ने पाप के बंधन में हमें देखा, श्राप के बंधन में हमें देखा, बहुत सारा तकलीफ में हमें देखा, और वहां से उठाने के लिए, वहां से निकालने के लिए, वहां से साफ करने के लिए कोई और चीज बाकी नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पुराने नियम में वो लोग क्या कर रहे थे, भेड़ बकरी जो भी है, काप्ता जो भी है, चिड़िया जो भी है, वो सारे चीजों को परमेश्वर ने देखा, लेकिन उसमें से उद्धार नहीं था। कोई तो 3 महीना, कहीं तो 6 महीना, कहीं तो साल में उनका लहू के बहाने के द्वारा उनका उद्धार हो सकता था। ऐसा पुराना नियम में था। लेकिन नया नियम में क्या है, परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को देकर उसके लहू से हमें खरीद लिया ताकि हमारा पाप के आंसू के मिट सके। हमारा पाप को धोने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा को दिया ताकि हमारा पाप क्या हो सके, मिट सके। प्रियो, मैं आपसे क्या कहना क्या चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपसे प्यार करता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने पाप किया है और हमारा मांगने के द्वारा परमेश्वर नहीं देता। प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर भला है, करुणामय परमेश्वर है और आपसे प्यार करता है, आपको पसंद भी करता है। ये चीज को आपको जानने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप कैसे ये मालूम कर लिया कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता? किसने कहा? ये झूठा शिक्षा है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। प्रेम रखने के कारण, प्रेम करने के कारण उसने अपना एक बेटा को दिया है भाई, बेटी को दिया है बहन। और आपसे कैसे वो प्रेम नहीं कर सकता? वो आपसे प्रेम करता है और उसके चाहने वाले को परमेश्वर अपने सारे वो जो चीज है, जो आशीर्वाद है, वो सारा वो तो आपका ही है। आप उसको मांगोगे और वो देगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बाप को आप मांगोगे और वो बाप आपको ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। बाप का हर एक विषय आपका भी है। कोई अगर कहता है कि बाप का हर एक विषय आपका नहीं है तो वो झूठा है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें सारी आशीषों से भर दिया है। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप जो कोई भी है, कहीं से भी आप देख रहे हैं और आपको मालूम हुआ कि आप पाप किए हैं और परमेश्वर आपसे माफी नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आपने पाप किया है, पश्चाताप करिए और परमेश्वर के करीब आइए और मन फिराइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है दोस्त, प्यार करता है भाई, प्यार करता है मेरे माँ, प्यार करता है मेरे बाप। हर एक से मैं कहना चाहता हूं, आप दूर नहीं है परमेश्वर से। आपके पाप के कारण आपके अंदर जो पाप बसता है और आपको गलत करवाता है, पाप से परमेश्वर घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। ये बात आप ध्यान रखिए। आपसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है, पाप का काम चल रहा है, उससे परमेश्वर घृणा करता है। मनुष्य से परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य नष्ट हो जाए। नरक का दंड इतना भयानक है, इसलिए अपना एक लौता बेटा को देकर आपको उद्धार किया है। आप सह नहीं सकते थे, आप वहां पर रह नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि अपना एक लौता बेटा को आपको दे दिया ताकि उस पर आप विश्वास करोगे और आप क्या हो जाओगे, उद्धार को प्राप्त हो जाओगे। प्रियो, आप जो कोई भी हो, कहीं ऐसा पाप हो जो घिनौना है, कभी माफ ना करता हो ऐसा पाप हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे माफी भी दे देगा। अब उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप जानते होंगे। उसने किन के बीच में था? एक सूअर के बीच में उन्होंने था। कहां से? बाप के घर से भाग कर गया और परदेसी होकर रहा, और वहां पे जब इसका सब कुछ खत्म हो गया, इसको सोच आया, इसको विचार आया, इसको ध्यान आया कि मैं अब गलती किया हूं। क्या गलती किया है उसने? बाप के घर को छोड़कर उसने गलती किया है। बाप के घर में रहता और वो जहां जो भी करना था करता, और फिर से बाप को कहता आई एम सॉरी, फिर से बाप गले लगा लेता। लेकिन ये बाप के घर से ही भाग गया। अब आप बाप के घर से ना भागे, आप बाप के घर में रहिए
आप जो भी उससे बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसको बोल के तो देखिए परमेश्वर आपके लिए करता है कि नहीं, परमेश्वर आपके लिए उतरता है कि नहीं, परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा और भला काम करता है कि नहीं। आप उसको बोल के तो देखिए दोस्त। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप शराबी हैं, आप शराबी पीते हैं, शराब से परमेश्वर को नफरत है, आपसे नहीं। आप व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर व्यभिचारी को क्या करता है, वो प्रेम करता है, उसके अंदर रहने वाले वासनाओं को वो घृणा करता है। आप चोरी कर रहे हैं, वो चोर को पसंद करते हैं दोस्त, चोर को वो अलग नहीं समझते, वो अपना बेटा समझते हैं, लेकिन उसके अंदर करने वाले वो दुष्ट आत्माओं को वो घृणा करता है। वो सुअर के बीच में था दोस्त। किसके बीच में? सुअरों के बीच में उसने खाना खाया, उनका खाना को उसने खा लिया। आप सोच रहे हैं मैं तो गंदगी में हूं। यस, बूढ़ा पुत्र भी गंदगी में था, लेकिन जब उसने अपने आप को देखा, सोचा, विचार किया कि मैं गलत किया हूं, मुझे यहां से लौटकर मेरा पिता के पास जाना है, और जाने के बाद वो जो भी करना है, सजा देना है देगा, लेकिन मुझे वहां पे जाना है। उसने सोच लिया और उसने निकल लिया, और वहां से निकलने के बाद अपना बेटा को देखकर बाप क्या कर रहा है? दौड़कर आ रहा है। वचन को ध्यान से पढ़िए, दौड़कर आ रहा है, और वो आके बेटा गले नहीं लग रहा है, वहां पे बाप गले लगा के कह रहा है मेरा मरा हुआ बेटा वापस आ गया। आप जीवित है, लेकिन क्या है? आप मरे हुए हैं। अगर यीशु के पास आप है तो जीवित है, लेकिन यीशु के पास अगर नहीं है तो आप मरे हुए हैं। कैसे? आप शारीरिक से मरे हुए नहीं हैं, आप आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। आपका आत्मिक जीवन डेवलप नहीं है, आपका मरा हुआ है, डेथ है। प्रियो, अब सूर्य के बीच में रहने वाला भी आप वापस आ गया है। वैसे आप वेश्या काम हो, चाहे चोरी हो, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे आप फिल्म ज्यादा देखते हो, चाहे आप गलत फिल्म ज्यादा देखते हो, आप जो फिल्म देखना नहीं चाहिए, जो नंगा चीज में रहते हैं, वो फिल्म अगर देख रहे हो और गंदगी में हो, और आज भी आपको ये सता रहा है कि आज तो तू गलत किया है, आज तो ऐसा कर दिया है, कल तो ऐसा कर दिया था, वो शैतान आपको सता रहा है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास फिर से आके बोल देना, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दे। परमेश्वर आपको माफ करेगा। उसको दुआ करिए, परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप करिए, उसको बोलिए प्रभु मैं ये घिनौना काम किया तेरे विरुद्ध में, मुझे माफ कर दीजिए। परमेश्वर आपको माफ करने के लिए वो तैयार है दोस्त। आप आज ही अपना मन बनाइए और परमेश्वर के पास आइए। आपसे परमेश्वर प्यार करते हैं। आपके लिए क्या बहुत अच्छा जगह परमेश्वर तैयार किया है, आपको बेहतरीन जगह पे लेने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। आप गलत ऊपर गलत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह कर रहे हैं। आप एक सर्कल बना दिए हैं और वहां पे गलत कर रहे हैं। सुबह से आप गलत किया और शाम को जाकर परमेश्वर से माफी मांग लिया, सुबह और गलत कर लिया, शाम को और माफी मांग लिया, सुबह और गलत कर लिया, शाम को और माफी मांग लिया। परमेश्वर आपको देख रहे, आपको अनुग्रह क्यों नहीं आपको पता है, आपके ऊपर दया क्यों नहीं आपको पता है। आपको जो समय पे उठना था, जो समय पे आपको डेवलप होना था, जो समय पे आपको आशीर्वाद पाना था, जो समय में आपका परिवार हाँ सही होना था, वो समय में आपने क्यों नहीं पाया आपको पता है? क्योंकि आपने एक सर्कल बना दिया है। दिन भर पाप करोगे और रात को आप माफी मांग लोगे। नहीं दोस्त, नहीं माँ, नहीं मेरे बहन, आप ऐसा करने से आपका अनुग्रह नहीं आएगा। आपका पति नहीं बदलेगा, आपके पत्नी नहीं बदलेंगे, आपके बच्चे नहीं बदलेंगे, आपका परिस्थितियां नहीं बदलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अंडर में नहीं, परमेश्वर के अधीन नहीं है, परमेश्वर से आप दूर चले गए हैं। आज परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार का संदेश है मेरे दोस्त, प्यार का ये मैसेज है मेरे भाई। तो लौट के आजा, परमेश्वर तुझे प्यार करते हैं। ऐसा सर्कल मत बना। परमेश्वर चाहते अब तू अच्छा जिंदगी जी, ताकि तेरा आशीर्वाद जो है, तेरा आशीष जो है, तेरे लिए परमेश्वर सही समय पे रखा हुआ है, उसको सही समय पे तेरे लिए करेगा। लेकिन इतना है कि तू कैसा चलता है। परमेश्वर किसी से भी अपना आशीष को ना देकर वो रोके रहेगा नहीं। परमेश्वर हर एक से आशीष देना चाहता है। मेरे भाई, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, तो अगर सोचता है कि मैं गलत हूं,
तो आज फिर क्या जा, परमेश्वर तुझे प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं पतरस को, पतरस ने इनकार किया था दोस्तों। पतरस फिर से मछली पकड़ने गया था। कहां पे? गंदगी में, कहां पे? कीचड़ में वो चला गया था। उसका बदबू एक अलग आ रहा था। फोग जैसा नहीं ब्रदर, फोग जैसा नहीं मेरे सिस्टर। उसका बदबू कुछ अलग आ रहा था, उसका खुशबू कुछ अलग अलग आ रहा था। क्यों? क्यों आपको पता है? क्योंकि उसने वो गंदगी में फिर से चला गया था, जो गंदगी में उसको जाना नहीं था। लेकिन उसने फिर से प्रभु के पास आया और पवित्र आत्मा उसके पास जब आया तो उसका काम आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम में हजारों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करता है, सामर्थ्य होकर प्रचार करता है, बलवान होकर प्रचार करता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार करता है। और कहीं हजारों लोग वहां पे उद्धार को, छुटकारा को पाए हुए हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा मिरेकल उसने किया है। उसने नहीं किया, उसके अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा ने किया है। आप भी बदल जाइए, आपके जिंदगी से परमेश्वर कुछ करेगा। आप भी बदल जाइए, लौट कर आइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नफरत नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। आप कब लौट के आओगे और परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पतरस भी गंदगी में गया था, लेकिन उसको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने उसको फिर से खड़ा किया। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी परिस्थिति चाहे जैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको देख रहे हैं, आपका परिस्थिति को जानते हैं। आप परमेश्वर के पास लौट कर आ जाइए। आज परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पसंद करते हैं, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको नफरत नहीं करते। दुनिया के लोग आपको छोड़ दिए होंगे, दुनिया के लोग आपको प्यार करते नहीं होंगे, दुनिया के लोग आपको तना के बातें करते होंगे। परमेश्वर के लोग, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तो परमेश्वर के पास आ जा और परमेश्वर तुझे फिर से नया बनाएगा, परमेश्वर फिर से तुझे उठाएगा, परमेश्वर फिर से तुझे एक तैयार करेगा, एक आगे के समान तुझे इस्तेमाल करेगा। दोस्त, हर एक बहन, हर एक भाई, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तेरा परिस्थिति को बदल सकता है तो केवल यीशु बदलता है। तेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से कोई नहीं बदलेगा, तू किसी को मैसेज करके बोलने से कोई नहीं बदलेगा, तेरा परिस्थिति को लोगों को शेयर करने से, बताने से कोई नहीं बदल सकता। परमेश्वर के करीब आकर दुआ करिए। परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलने में वो सामर्थ्य और विश्वास योग्य परमेश्वर है। दोस्तों, मैं तुझसे चैलेंज करना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर के पास आ जा, मेरा परमेश्वर के पास आ जा। मेरा परमेश्वर तुझे उठाकर खड़ा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है, तुझे उठाकर चट्टान पे खड़ा करने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरे परिस्थिति को बदलने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो उसके पास आ जा, उसके पास आ जा। उसने अगर पतरस को उठाकर खड़ा कर सकता है, उड़ाऊ पुत्र का आकर गले लग सकता है, वो तो सुअर के बीच में था, वो तो पाप के बीच में था। सुअर का मतलब है दुष्ट आत्माओं के बीच में था। आप अगर आज भी गंदे कामों में हैं, तो दुष्ट आत्माओं के बीच में आप हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप फिर के आ जाइए। परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर गले लगाएगा और आपसे छुमा देगा, आपसे गले लगाकर आपसे प्यार करेगा, आपसे खुश हो जाएगा और बोलेगा, जो मर गया था वो अब जी उठा है। दोस्तों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, आप परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर तो हर एक वक्त आपके पास है। उसने आपको स्वतंत्रता दी है कि आप पाप करो या पुण्य करो या सही करो, आपके हाथों में चुनाव है और आप चुन सकते हैं ये दो कामों को। आप सही कर सकते हो, आप गलत कर सकते हो। आपको परमेश्वर ने चुनाव दिया है। परमेश्वर आपके हाथों को आकर रोकेगा नहीं और बोलेगा नहीं, बेटा ये तू ना करना। अगर आपको वचन याद है तो परमेश्वर चिताएगा, बेटा ये गलत काम है, लेकिन करना आपके बस की बात है। आप करो या ना करो, परमेश्वर आपको चुनाव दिया हुआ है। दोस्तों, आप चुनाव कीजिए, आज मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको नई रीति से उठाकर खड़ा करने में वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह धर्मी परमेश्वर है। आपके परिवार नहीं बदले हैं, चिंता ना करें, दुआ में लगे रहें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके परिवार को बदलने में वह सामर्थ्य और ताकतवर परमेश्वर है, वह न्यायी है। आपका न्याय वो एक दिन सही से चुकाएगा। आप इंतजार करिए।
परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन आपका सुख में हो और परमेश्वर आपके साथ चले तो आपका हर एक काम वह बना देगा। दोस्तों, परमेश्वर को लेकर चलिए, आज का दिन आपका सुख में होने पाए।